दूसरा है एजुकेशन। तो एजुकेशन में काफी ये हम देखते आ रहे हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने जो देखा कि जो सब्जेक्ट्स हैं, कोई भी ढंग के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाया जाए, डिस्टेंट बच्चों को जो है उनके कंस्ट्रक्टिव टीचिंग नहीं दी जाए, सब्जेक्ट्स सही हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाए, जो सब्जेक्ट्स उनको जीवन में सहायक होंगे वो नहीं पढ़ाए जाए, रोट लर्निंग, रट्टा मारने के लर्निंग के ऊपर सिखाया जाए, ठीक है, सब कुछ थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं कराया जाए, और फालतू की चीजें पढ़ाई जाए। भागवत गीता जैसे शुरू से पढ़ाया जा सकता था, बट ये हमने कभी नहीं देखा। हिंदू शास्त्रों का के ज्ञान को तो कभी भी नहीं एनकरेज किया गया इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। तो ये भी एक क्योंकि ये सोची समझी उसके द्वारा किया गया था, प्रैग्मेटिक एफिशिएंटली सब फालतू की चीजें पढ़ाई जाए जो आगे चल करके उन्हें काम में ज्यादा नहीं आएंगी। इसके साथ ही उनको तो ये एक मॉरल बच्चों को शुरू से ही ये बता दिया जाता है, और उनके जो स्टडी का जो मटेरियल होता है कि एक सबवर्सिव माइंडसेट हो उनका, एक उनको ये सिखाया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि तुम इंफीरियर हो, ना तो उनमें पौरुष जगाने वाली शिक्षा दी जाती है उस तरह से, और ना सब्जेक्ट्स उस तरह से दिए जाते हैं, ना लैंग्वेज वो दिया जाता है। और इसके साथ ही एक और रहता है कि आप हमारे बोर्ड से ही पढ़ेंगे। तो जैसे होम स्कूलिंग काफी होती थी पहले, या हमारे जो गुरुकुल होते थे, ऑलरेडी एक सिस्टम हमारा इतना अच्छा था, वो सब कुछ खत्म कर दिया गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एजुकेशन और जैसे अभी आज स्कूल में जाइए, छोटे बच्चों को बताया जा रहा है कि आपकी फीलिंग लड़की वाली है कि लड़के वाली है, आपको पिंक पसंद है कि ब्लू पसंद है। छोटे बच्चों का दिमाग ब्रेन वॉश तो भारत में चल रहा है, ताकि भारत में वह जो अमेरिका का समलैंगिकवाद कल्चर है वो भारत में बचपन से आ जाए, वो अभी चल रहा है। एक और चीज है जो यहाँ पे दी हुई नहीं है, बट आई वुड लाइक टू ऐड के शस्त्र विद्या थी वो खत्म कर ली गई, और जो एक वो था कि अब आपको लाइसेंस के द्वारा वो करना होगा। तो ये भी एक डिमोरलाइजेशन है कि हिंदू अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, या कोई भी भारतीय फॉर दैट मैटर नहीं प्रोटेक्ट कर सकता। तो शस्त्रों को भी हटा दिया गया और शास्त्रों को भी हटा दिया गया, और ना हिंदू ज्ञान दिया पुलिस जाता पे निर्भर हो जाए, पार्टी पे निर्भर हो जाए, नेता पे निर्भर हो जाए, वो सिर्फ वोट डाले, वो रिप्लाई ना करे। अगर आप देखिएगा कल 20 तारीख का फैसला है करकोटुमा कोर्ट का, कि हिंदुओं ने जो दिल्ली के दंगे में रिटेलिएट जो विरोध किया, वो सभी हिंदुओं को सजा मिल रही है, और जिन्होंने मलेच्छों ने मारे हिंदुओं को, वो सारे मलेच्छ छूट रहे हैं। तो हिंदुओं को ये सजा मिल गई कि अगर तुमने खड़ा होने की कोशिश की तो तुम जेल में सड़ोगे। तो उनका पूरा मॉरल डाउन कर दिया गया। ये उस सरकार में हो रहा है जिसकी पुलिस तथाकथित हिंदुवादी सरकार की पुलिस है, जब से दंगे हुए हैं उन्हीं के कंट्रोल में है। लेकिन वो जानबूझ के किया जा रहा है ताकि हिंदुओं को सजा दिया जा सके कि तुम खड़े कैसे हो गए इनके खिलाफ। तो आप जो कर रही है वो एकदम उसी का पार्ट दिख रहा है। और इसके साथ ही एजुकेशन में एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि देखिए, हम यहाँ पे ACYPL जैसे अमेरिका ने क्या खूब सीखा KGB से, जो यूरी बेजमेनॉव सिखा के गए थे। ये देखिए हमारे महामानव जी यहाँ पे ACYPL की ट्रेनिंग लेते हुए हैं, ये व्हाइट हाउस के सामने, ठीक है। तो ये ब्रेन वॉशिंग के लिए ये क्या करते हैं, ये वहां पे बुलाते हैं लोगों को कि आप आओ। ये मॉस्को का एग्जांपल देते हैं, बट यही चीज हम अमेरिका पे भी ACYPL पे भी इक्वली लागू कर सकते हैं कि बुलाया जाता है कि आप आए और हम आपकी ब्रेन वॉशिंग करें। और उसके बाद में क्या करते हैं ये कि ये एक स्लीपर सेल के फॉर्म में बन जाते हैं कि यू स्टे देयर। जैसे अब ये गए होंगे 80s के आसपास, ठीक है, जबकि भी फोटो है। उसके बाद में ये आकर के 93 तो देखिए वही लगभग उतना ही समय है कि 15-20 साल के आसपास स्लीपर हो जाते हैं ये। फिर इनको एक्टिवेट किया जाता है कि अब आप पब्लिक फिगर बनिए ताकि आप धीरे धीरे ऊंचाइयों पे राइज करें, और हमारा जो एम है उसको फुलफिल कीजिए। तो ये बिल्कुल उसी तरह से हुआ है कि ये हमारे महामानव जी ACYPL की ट्रेनिंग लेकर आए, और 15-20 साल तक के ये चुपचाप अपना गुजरात के वहां पे करते रहे काम, मेंटेनिंग अ लो प्रोफाइल,
और तुरंत फिर धीरे धीरे इनको जब आदेश मिला ACYPL से कि अब आप एक्टिव हो जाइए, तो ये धीरे धीरे प्रोमिनेंटली पब्लिक उसमें सरकार विरोधी मुद्दे उठाने लगे ताकि ये नजर में आने लग जाए, और फिर इनको सपोर्ट मिलता है जो इनकी जहां से ट्रेनिंग लेके आए होते हैं, और उस सपोर्ट के सहायता से ये ऊपर उठाए जाते हैं। जैसे हमने सुना कि US इनको वीजा नहीं दे रहा है, तो वो भी एक तरह से यही था मैनिपुलेशन। भारतीयों ने कहा ऐसे कैसे है, और उन्होंने जब भर भर के वोट दिया और इनको हिंदू हृदय सम्राट माना, और जबकि था उल्टा। तो ये सपोर्ट होता है, तो ये भी एजुकेशन के ही अंडर आता है। तो देखिए यहाँ पे मैं धीरे से हाँ इसके विल जस्ट गो देयर देन विल टॉक अबाउट इट। तो एजुकेशन है, फिर है मीडिया। मीडिया में पूरी तरह से मीडिया को मोनोपोलाइज कर लेना, उसको सरकार द्वारा खरीद लेना, फिर उसका मैनिपुलेशन होना, फिर नॉन इश्यूज को उठाना। नॉन इश्यूज को उठाने से क्या होता है कि सरकार जो जनता है वो जो असली मुद्दे हैं देश के उनके बारे में विचार करने, चर्चा करने और उनके मुद्दों को उठाने के बजाय वो ऐसे मुद्दों में भटक के रह जाती है। जैसे अब IIT बाबा हो गए या कुछ हो गया, और वहां पे कुंभ में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, सब हो गया, पर उसके बाद में एक और छोड़ दिया, इंडिया गॉट लेटेंट। तो सब कुछ वो जो असली मुद्दे हैं उनको छुपाने के लिए ये किया जाता है, और पूरे मीडिया को खरीद लिया गया है, उसको मोनोपोलाइज कर लिया गया है। तो ये भी स्ट्रेटेजी है इनकी, और ये यहाँ पे दिया हुआ है अंडर मीडिया। डिस्क्रेडिट कर देना, जो भी कोई जैसे आप है नो लेफ्ट नो राइट की पत्रकारिता, तो डिस्क्रेडिट कर दिया जाता है आपको हिंदू राइट विंग का वो कह करके। हाँ, किसी को भी जो उनके परफॉर्मा में फिट नहीं बैठता उसको डिस्क्रेडिट करते हैं। कैंसर कल्चर जो होता नहीं है जिस तरह का, उस तरह का माहौल बनाते हैं। चरित्र हनन करेंगे, लांछन लगाएंगे। हाँ, तो इससे क्या होता है कि ये एक अनइन्फॉर्म्ड मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, अनइन्फॉर्म्ड जो भीड़ होती है उसको जन्म देता है। उसको दूर का नहीं दिख रहा होता कि मेरे आगे आने वाला क्या खतरा है, और अभी ये चीजें नहीं, जो मुद्दे हैं जिन पे आवाज उठानी चाहिए, जिनके बारे में हमको जानना चाहिए, जो इनजस्टिस हो रहा है वो हमने नजरअंदाज कर दिया, तो उसका क्या परिणाम होगा वो देखना भूल जाते हैं। ये इनका रहता है। और इसके साथ ही आजकल क्योंकि AI आ गया, तो मैं इसमें AI इंजिन्स और ट्रोल्स को भी ऐड करूंगी, क्योंकि विद टाइम मोर थिंग्स हैव जॉइंड इन हियर। तो AI का इसमें AI का सबवर्जन प्रोसेस में क्या रोल रहता है? एक तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन देता है, लोगों को गैदर कर लेता है, आपको अलग से नहीं देना पड़ता। आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ऐप ही डाउनलोड कर रहे हो, आप X डाउनलोड कर रहे हो अपने फोन पे, या कोई ऐप कोई भी फेसबुक डाउनलोड कर रहे हो, तो आपसे वो इंफॉर्मेशन मांगेगा, आपका नाम, आप कहाँ रहते हो, डेट ऑफ बर्थ है, रिलीजन है, आपके मैरिटल प्रेफरेंसेस हैं, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आपको स्कैन करता है कि आपकी क्या पॉलिटिकल लीनिंग है, आपकी क्या चॉइसेस हैं। तो ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन गैदरिंग ऑन रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिकल लीनिंग, सोशल प्रेफरेंसेस, फैमिली मेंबर्स, एसोसिएशंस, आपके बारे में यदि कोई डर्ट है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीजें हैं जो आप सार्वजनिक नहीं करना चाहते, या कोई ऐसे एम्बैरेसिंग चीजें हैं, वो भी वो रिकॉर्ड कर लेता है। तो ये क्या करता है? इट कीप्स इट्स रेडी इंफॉर्मेशन इफ देयर इज अ नीड टू एग्जीक्यूट अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, दे आर इनसबऑर्डिनेट और रिवोल्ट। तो इसका भी मतलब ये सारा एक डेटा तैयार करके देता है, जो सबवर्टर्स होते हैं उनको, जो वो यूज कर सके उन सिचुएशंस में जब आगे चल करके जब क्राइसिस वाला स्टेट है या नॉर्मलाइजेशन की जो स्टेज है, तब उन्हें खत्म करना है ऐसे लोगों को जो इनसबऑर्डिनेट है। तो वो पूरा डेटा उनके पास है, आप कहीं पे भी छुपते रहे, दे विल हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। और ऐसा हो चुका है जब वो वियतनाम वॉर के वहां हुआ था, एंड दैट वाज द रीजन व्हेन यूरी थॉट के मैं ये नहीं करना चाहता, बिकॉज आई एम वर्किंग विद अ बंच ऑफ मर्डरर्स। तो ये पूरा आपका जो डेटा है वो दिया जा रहा है। तो AI भी बहुत खतरनाक है एक तरह से। फिर है कल्चर, तो फॉल्स हीरोज और फॉल्स रोल मॉडल्स को खड़ा कर देना।
तैयार करना जो आपको फॉर एग्जांपल जो आपके पहले तो हम बोलते थे कि फॉल्स हीरोज वो हैं, बॉलीवुड के हीरोज हैं, वो सब है। अब ये तो लिस्ट और भी बहुत ज्यादा हमारी बड़ी हो चुकी है। और प्रोपोगेशन ऑफ रॉन्ग कल्चर वैल्यूज, जैसे कि उस समय था 80s में था कि भ्रूण हत्या होती थी, फिर उसके बाद में डाउरी डेथ्स होने लग गई, तो उसके अगेंस्ट फिर 498 ए का कानून लाया गया। तो अब उल्टा हो रहा है कि अब पुरुषों की आत्महत्या हो रही है क्योंकि महिलाएं उनको प्रताड़ित कर रही हैं, और फेमिनिज्म। तो ये सब कुछ कहा, ये दिस इज एक्चुअली रिजल्ट ऑफ, इट्स अ सिम्टम के हमारे कल्चरल जो वैल्यूज है वो डिटीरियोरेट हो चुकी हैं। और अभी तो नेटफ्लिक्स का आक्रमण है बहुत बड़ा कल्चरल वैल्यूज पे, और जिस तरह से हर छोटी फिल्म में बेमतलब भी समलैंगिकता जिस तरह से दिखाया जा रहा है, वो साफ लग रहा है कि इसको न्यू नॉर्मल बनाने का प्रयास है। तो और जितने भी कल्चर से आप देखिए, कल्चर हमारा है कि हम होली खेलते हैं तो हमको ज्ञान दिया जाएगा होली में पानी बर्बाद ना करें, शिवरात्रि में दूध बर्बाद ना करें, आपका जो दिवाली है, दिवाली में अली है, और रमजान में राम है। ऐसे कह के आपको पूरी तरह से कल्चर से काट दिया जाता है, और अंत में आप उन्हीं मतलब उन्हीं की वकालत करने लगते हैं। उनके जानवरों की हत्या, काट जो वध है, हत्या है, वो मुद्दा नहीं बन जाता, पर आपका पानी खेलना, दूध चढ़ाना मुद्दा बन जाता है। तो ये, और अभी ये दिल्ली आपका सरकार की सबवर्जन हो चुका है, मतलब आप इनके यूजफुल इडियट बन चुके हैं। और बन सबसे चुके पहले हैं। मैं आगे चल के बताऊंगी, सबसे पहले ऐसे ही यूजफुल इडियट्स को काटा जाता है, वो भी इसमें बताया गया, और वो क्यों काटा जाता है। हाँ, और सही बात है। अभी कम आप कर दिया जाता है। दिल्ली में एक नई सरकार आई है भाजपा की, उनकी मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, और उनको हमने शो किया था कि उनको क्यों मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि वो पसमानदा प्रेमी, एकदम इस्लाम प्रेमी हैं। अब देखिए होली के दिन उनके बयान है, तो होली में पानी बर्बाद ना करे, एकदम लेफ्ट का पूरा बयान है, अल्ट्रा लेफ्ट का पूरा बयान है। उसके बाद उनका आज बयान आया है, रमजान में राम है, दिवाली में अली है। आप उनके बयान देखिए। फिर अभी इफ्तार पार्टी करने वो गई। फिर आप अगर आप देखिए तो राधा जी, श्री राधा जी को गाली देने वाले यूट्यूबर के साथ वो खड़ी दिखती हैं। तो ब्रेन वॉश उनका भी हो गया है, और ब्रेन वॉश वो पूरे हिंदुओं का भी कर रही हैं। यानी उसी संघ से आई है, संघ में, और वो एबीवीपी के समय से है। तो समझिए जैसे मोदी जी हैं, संघ में शुरू से ब्रेन वॉश टेक्निक दिखाया जाता है, इसलिए आपको मोदी जी होली खेलते नहीं दिखेंगे, वो पानी की बर्बादी लगेगी उनको। हाँ, देखिए ये भी मैंने वो किया था, जो रिलीजियस सबवर्जन है, भारत के आध्यात्मिक रीढ़ को हटाने के लिए एक विध्वंसक को बस इतना करना है कि वह प्रमुख धर्मों का राजनीतिकरण, व्यवसायीकरण और मनोरंजनकरण करने में आपकी मदद करे। कई अन्य कारक भी होते हैं जिनका लाभ विध्वंसक उठा सकता है, जैसे विभिन्न धार्मिक संप्रदायों, विशेष रूप से शैतानी और मृत्यु संप्रदायों का विकास और प्रसार, नैतिक सापेक्षता का प्रचार, और स्कूल से धर्म और किसी भी प्रकार की प्रार्थना को हटाना, धर्म में व्यक्तित्व पूजा को बढ़ावा देना, जहां उपदेशक ईश्वर के बजाय आराधना और ध्यान का केंद्र बन जाता है। अक्सर ऐसे धार्मिक ठग स्वयं को ईश्वर का अवतार या यहाँ तक कि स्वयं ईश्वर होने का भी दावा करते हैं, और ये भी विष्णु अवतार और व्यक्ति पूजा, कल्ट पूजा आपने देख ही लिया कि औरंगजेब के समय से ज्यादा मंदिर काशी में टूटे, लेकिन कल्ट पूजा में अपने नेता को लोग पकड़ा रहा, अपने मंदिर, अपने धर्म, अपने शास्त्र छोड़ दिए। कल्ट पूजा। जी जी रामचंद्र जी को, जो राम को लाए हैं, राम जो पूरे पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है, उसको कोई लेके आया है, ये दिमाग में फिट कर दिया गया गाना वाना बैठाकर। तो वो वही चीजें हो रही है। ये जो पूरा प्रोसेस है ना संदीप जी, जो 4 स्टेजेस ऑफ सबवर्जन, सबसे ज्यादा समय डिमोरलाइजेशन में ये लगाते हैं, नैतिक पतन में। और उसके बाद में जब एक बार नैतिक पतन हो जाता है किसी देश का, तो उसको अस्थिर करने में सिर्फ उसको मात्र ज्यादा से ज्यादा 5 साल का समय लगता है डिस्टेबलाइज, क्योंकि नैतिक पतन हो चुका है, कोई फाउंडेशन रहा नहीं है। तो ऐसे देश को डिस्टेबलाइज करना बहुत आसान होता है। और जब वो डिस्टेबलाइज हो जाता है हर तरह से, आर्थिक तरह से, मॉरल मूल्यों, कल्चर के तरह से, फैमिली की तरह से, हर तरह से, तो वो क्राइसिस में जाता है। जब वो क्राइसिस में जाता है तो फिर होते हैं सिविल वॉर्स।
और तब जो स्लीपर जो लोग होते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था एक जो हमारे ACYPL से ट्रेनिंग लेके आए हैं, ऐसे बहुत होंगे जिनकी फोटो नहीं है, विचारक होंगे, लॉयर्स होंगे, मीडिया politicians होंगे, पत्रकार, जर्नलिस्ट होंगे। धर्मगुरु। हाँ, उनको खड़ा किया जाता है कि अब आप ये मुद्दे उठाएं, वॉइस बने। और जब वो वॉइस बनते हैं तो वो और प्रोपगेट और बढ़ावा देते हैं वॉर, सिविल वॉर और सोसाइटी में जो विखंडन हो, पोलराइजेशन हो। और जब ये उठते हैं, क्राइसिस होता है, सब होता है, तो फिर सोसाइटी के पास में कोई सपोर्ट नहीं रह जाता। तब जाकर के जो सबवर्टर होता है वो आता है, या जो भी राष्ट्र फायदा उठा सकता है उस स्थिति का, वो आता है और वो नॉर्मलाइज करता है, सामान्यकरण। और वो जब नॉर्मलाइज हो जाता है तब क्या होता है कि जो यूजफुल इडियट्स होते हैं, स्लीपर्स, जो जिनको तैयार किया जाता है नैतिक पतन के स्टेज में, शुरू में 15-20 साल पहले, उनको सबसे पहले खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि फिर वो हल्ला मचाएंगे कि भाई ये तो हमारी फसल है, हमने उगाई है। तो उनको इसलिए हटा दिया जाता है क्योंकि उन्हें कोई अपोजिशन नहीं चाहिए, वो शांति से अपना राज करना चाहता है, जिसको भी फायदा उठाना है उस स्टेज का। सो दीज आप आर देखिए, लेनिन, माओ, स्टालिन ने सबसे पहले अपने लोगों को मारा। और अगर आप ध्यान से देखिए तो संघ भाजपा के जो कार्यकर्ता और हिंदू मारे जाते हैं, उसको वो एंजॉय करते हैं, उसको मारने को एंजॉय करते हैं। वो एक अखलाक के लिए रोते हैं, लेकिन एक चंदन गुप्ता जैसे और एक कन्हैयालाल कितना ही मर जाए उस पर चुप रहते हैं। तो बहुत वो चीजें उनके अंदर अंदर घुसा हुआ, डीएनए में घुसा हुआ है पूरा। एब्सोल्युटली। तो ये हमको जो चीजें बहुत ही ज्यादा लीगल लगती हैं, बहुत ऐसे इनोसेंट सी दिखती हैं कि ये हमें क्या नुकसान पहुंचाएंगी, जैसे धर्मगुरु है, हाँ ठीक है, नहीं पता होगा, शास्त्र नहीं पढ़े तो कौन सी बड़ी बात है, बातें तो अच्छी कर रहा है ये, हमको ये लगता है। बट हमको ये समझ नहीं आता कि वो आपको धीरे धीरे आपके मूल्यों से हटा रहा है और आपके बीच में टकराव पैदा कर रहा है कि जो आप में से जो धर्मनिष्ठ हिंदू हैं, जो शास्त्र पढ़ते हैं, वो यदि सही बता रहे हैं कि नहीं ये गलत है, तो आप उन्हीं के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, आप ट्रोल्स बन जाएंगे, आप अननोइंगली आप यूजफुल इडियट्स, आप उनकी आर्मी में जा रहे हैं, और सबसे पहले लास्ट स्टेज में आप ही उनके लिए यूजलेस हो जाएंगे और आप ही को सबसे पहले या तो इररिलेवेंट कर दिया जाएगा या आपको खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि आप उनके रास्ते का रोड़ा है। हाँ, अब आप रास्ते का रोड़ा बनेंगे, सवाल पूछेंगे। तो जैसे आप देखिए शंकराचार्य जी के प्रति ट्रोलर्स को देखिए, अपने धर्मगुरु के प्रति वो ट्रोल करते हैं नेता के चक्कर में। ये स्थिति है यूजफुल इडियट्स हिंदुओं की। एब्सोल्युटली। हाँ, तो अब हम और देखते हैं कि इसमें हम कल्चर में मीडिया, मूवीज, जो रोल मॉडल्स हैं, तो ये क्या करते हैं, टेक अवे द कंट्रोल फ्रॉम रियल आइडल्स एंड हीरोज एंड रिप्लेस देम विथ फेक हीरोज हु आर यूजफुल इडियट्स टू द सबवर्टर। जैसे ये इसने खुद एग्जाम्पल दिया है कि एक बड़ा अनइम्पोर्टेंट सा, इररिलेवेंट सा एक डायरेक्टर हुआ करता था उस जमाने में, राज कपूर। हमने उसको रशिया बुलाया और रशिया में हम जानते हैं कि रशिया में राज कपूर की मूवीज कितनी चली थी, और उसने काफी रशियन प्रोपेगेंडे की मूवीज बनाई। तो वहां पे बुलाया और उसका भी ब्रेन वॉश किया गया था, उसको उठाया रशिया ने कि तुम हमारे फेवर में मूवीज बनाओ। तो उसकी जो मूवीज का फ्लेवर था वो वैसा था, उसने बताया राज कपूर से मिला है वो। और फिर उसने कहा, एक सुमित्रा नंदन पंत करके भी एक बड़े कवि थे, छायावादी कवि थे वो। हाँ, तो उनको भी बुलाया गया था और उनको भी बड़ा अच्छा मॉस्को में टूर कराया गया था और काफी अल्कोहल और उन सब का बड़ा ट्रीटमेंट दिया गया था। सो दैट हैपेंड। और नेहरू को स्वतंत्रता से पहले 3 दिन के लिए रशिया में बुला के ट्रेंड किया गया था। ये मैंने कहानी कम्युनिस्टों की मिली की। जैसे मोदी जी को अमेरिका में बुला के ट्रेंड किया गया, वैसे नेहरू को रशिया में बुला के ट्रेंड किया गया था। हाँ, ये होता है। तो ये क्या करते हैं, इनको फिर प्राइज दी जाती है। वो प्राइजेस क्या होती हैं कि अब सीधे मनी के तौर पे देंगे तो मनी इज नॉट सो मच, क्योंकि ऑलरेडी इतने उसमें पहुंच चुके हैं। तो ये क्या करते हैं कि उनको अपनी बॉडीज बना लेते हैं, प्राइज बना लेते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू पीस प्राइज बना ली, ये प्राइज, वो प्राइज। अब हम आज के जमाने में देखते हैं कि फोर्ड फाउंडेशन की भी कोई प्राइज है, ये प्राइज है, तो वो प्राइज देते रहते हैं। तो ऐसे करके उनके ईगो को और वो करते हैं, जो इनके यूजफुल इडियट्स होते हैं उनकी। हाँ, ये जैसे कि आप देखिए कि
रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, फोर्ड फाउंडेशन, अल्फ्रेड अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक, उसके नाम से देखिए, शांति पुरस्कार। इस तरह का पूरा खेल चलता है पूरा। और हाँ, जैसे हम आप वर्ल्ड देखेंगे पीस हमारे का भी देखेंगे। अच्छा याद दिलाया आपने, हम देखेंगे आगे। और हमारे प्राइम मिनिस्टर को सबसे ज्यादा इस्लामिक कंट्री ने अवार्ड दिया है, ये भी सोचने वाली बात है। हाँ, क्यों अवार्ड दिया है? क्योंकि वो यूजफुल इडियट्स को अवार्ड दिया जाता है कि आप हमारी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, ये आपका इनाम है। और उसका एग्जाम्पल भी दिया है, वो मैं आगे बताऊंगी, और वो टाइमिंग भी मैच हो रहा है उससे। अच्छा, अब हम देखते हैं, हाँ, तो कल्चर में मूवीज, राइटर्स, मीडिया पर्सनल, जो भी इनके यूजफुल इडियट्स होते हैं उनको उठाया जाता है, और जो रियल हीरोज होते हैं उनको दबाया जाता है, उनको इररिलेवेंट कर दिया जाता है। फिर जो दूसरी तरह से जो नैतिक पतन किया जाता है वो स्ट्रक्चर के द्वारा किया जाता है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर लेजिस्लेटिव बना दिया जाता है, उसको मॉरल नैतिक नहीं रहने दिया जाता, उसको बस रूल्स के उसमें, जैसे हम आजकल इसके तो कितने आपको दिख जाएंगे। समलैंगिकता को कानूनी रूप से मान्य कर दिया, और व्यभिचार को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कानून बना के लीगलाइज कर दिया। ये देखिए, ये तो दो बड़े उदाहरण है। और लिंग परिवर्तन को आयुष्मान योजना में लाके 5 लाख रुपए देंगे, अपना लिंग चेंज कराइए, उसको लीगलाइज कर दिया। तो हो ही क्या ये तो। एब्सोल्युटली। एंड ऑल्सो ये क्या करते हैं, ऐसे लोगों को पावर में लेके आते हैं जिनको किसी ने इलेक्ट नहीं किया। जैसे फॉर एग्जांपल के आप देखिए, निर्मला सीतारमन, वो तो इलेक्शन ही नहीं लड़ी, वो कैसे आ गई पावर में? या आप अमेरिका में देख लीजिए, इलॉन मस्क, कितना एब्सोल्यूट पावर है उसको किसने इलेक्ट किया? नो वन इलेक्टेड। या और मीडिया को आप गुजरात देख लीजिए, मीडिया की आवाजें इतनी, उसको मोनोपोलाइज कर रखा, मीडिया को तो किसी ने इलेक्ट नहीं किया। व्हाई इज मीडिया नहीं, और what you see, what you eat? श्वेता जी, और मोदी जो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, कहीं से इलेक्ट, वो तो आज पंचायत के चुनाव भी नहीं लड़े थे, कहीं इलेक्ट नहीं थे। मोदी जी वही स्लीपर थे ना, उनको उठाया गया। आप देखिए, मोदी जी को जहां से भी पुरस्कार मिलते एस जयशंकर, जिसपे जो विदेश मंत्री हैं, उनके पुत्र पे आरोप लगता रहा है, वो जो आपका जॉर्ज सोरस के साथ, और क्या क्या, वो देखिए कितना पावरफुल पोस्ट पे है। हाँ, तो ये जिनको रिवॉर्ड्स और किकबैक्स मिलते हैं, वो वही है जिनको जो उनके एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, वही उनको नृपेंद्र मिश्रा, जिसको लाने के लिए पीएमओ ने, मोदी सरकार ने कानून ही बदल दिया। एग्जैक्टली। तो देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में समझाया गया, ये उनकी टेक्स्ट बुक में से हम उठाकर देख रहे हैं आज।